तो बड़ी खबर यह है इस वक्त की, विधानसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी सांसदों का इस्तीफा हो चुका है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल ने इस्तीफा दे दिया है, राज्यवर्धन राठौर ने दे दिया है, किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है, राकेश सिंह, दिया कुमारी, रीति पाठक का इस्तीफा हो चुका है। एमपी के 5 और छत्तीसगढ़ के 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान के 3 सांसदों ने भी इस्तीफा दिया है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने बड़े चेहरों को राज्य के चुनाव में उतारा था, अपने सांसदों को उतारा था, जो कद्दावर नेता तो हैं, जमीन पर उनकी पैठ भी है और उनकी जीत भी हुई। और इसके बाद अब क्योंकि जो आगे की प्रक्रिया है, उन्हें अपने विधायकी संभालनी है, लेकिन उन्हें अब अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। तो इन तमाम सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। मेरे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जहां एक तरफ तीनों राज्यों में कौन मुख्यमंत्री होगा इसे लेकर ऊहापोह बना हुआ है, उसी दौरान ये इस्तीफा। जब टिकट दिया गया था विधानसभा चुनाव का, तभी ये चर्चा हो रही थी कि ये आखिर सांसदों को क्यों उतारा गया। अगर ये जीत जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा, क्या ये विधानसभा में बैठेंगे या फिर से सांसद रहेंगे और केंद्रीय मंत्री रहेंगे। तो उस वक्त ठोस तौर पर ना तो पार्टी की तरफ से कोई जानकारी दी जा रही थी, ना सरकार की तरफ से। लेकिन कल रात जब जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री की लगभग 4.5 घंटे तक बैठक चली और आज संसद भवन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार बड़े नेताओं के साथ मिले और राज्यों के नेताओं के साथ मिले, उसके बाद इन अभी 10 सांसदों का इस्तीफा हो गया है। सिर्फ बाबा बालकनाथ और रेणुका सिंह दोनों आज मौजूद नहीं थे दिल्ली में, इसलिए इन 2 लोगों का इस्तीफा नहीं हुआ है। ये 2 लोग भी अपना इस्तीफा दे देंगे। और जो 3 केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह, ये थोड़ी देर में ये लोग मंत्रिमंडल से भी अपना इस्तीफा सौंप देंगे और दे देंगे। यानी ये साफ हो गया कि अब ये लोग विधानसभा में ही जाएंगे। तो अब ये एक बड़ी कहानी की ओर इशारा करता है, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, जिन सांसदों ने, इनके नामों की चर्चा जो मुख्यमंत्री बनने की भी है, तो क्या ये मानकर चले कि इन्हीं में से कोई हो सकता है मुख्यमंत्री, ऐसा जरूरी? जी, मैं वही कहने जा रहा था कि जब इन लोगों को उतारा गया था तब भी ये चर्चा हुई थी कि क्या इन्हीं लोगों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो उस वक्त से ये चर्चा चल रही है। हालांकि तब बीजेपी ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए और कद्दावर नेता को उतार करके आकर्षित करने के लिए मतदाताओं को अपनी रणनीति अपनाई थी और हर समाज को ये संदेश दिया था कि अगर ये जीत गए तो वो आपका व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है। तो ये बीजेपी की रणनीति रही है। और आज देखें, जब सभी लगभग 10 सांसदों ने आज इस्तीफा दे दिया और मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे देंगे थोड़ी देर में, तो अब ये कयास और भी तेज हो गए हैं कि इसमें से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि आप देखें, मोदी हमेशा चौंकाने वाला फैसला ही करते रहे हैं आज तक। जब भी आप देखें कि नाम चलता है और बिल्कुल नाम चला आता है। झारखंड में हम लोगों ने देखा, हरियाणा में देखा,